तो यहां से एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये एफ एक्स के बारे में कंफर्म नहीं है कि इलेक्ट्रिक है कि ओनली मैग्नेटिक है कि दोनों का कंबाइंड फोर्स है। आता है तो ओनली एक्स से कंपोनेंट फील्ड का, लेकिन आगे ये चीज पता चलेगा। यहां पर डायरेक्टली बोलना है कि ई एक्स बराबर ई एक्स डैश। एक्स कंपोनेंट में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन डिराइवेशन रिजल्ट वो यहां पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हम लोग। यहां पर नहीं पता इसका नेचर, इस फोर्स का। वही बात यहां पर, ये एफ वाई को क्यू इंटू ई वाई नहीं लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक के फोर्स का वाई कंपोनेंट हो, लेकिन इस एफ डैश वाई को तो निश्चित रूप से क्यू ई डैश वाई ये लिखेंगे। एस डैश फ्रेम में तो कंफर्म है कि ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग रहा है, तो अभी इतने ही पर छोड़ना पड़ेगा इसको। यहां से ई वाई ई एक्स आपको पता नहीं चलेगा। अभी रहने दो इस रिजल्ट को, एक वो और जेड कंपोनेंट के लिए। और चूंकि एफ जेड बराबर एफ डैश जेड √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय 1 प्लस v बाई सी स्क्वायर इंटू यू डैश जेड, फिर चूंकि यू डैश जेड इज 0, तो ये एफ डैश जेड √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और यहां भी वही बात, फिर एफ एफ जेड को एफ जेड ही रहने देंगे, लेकिन एफ डैश जेड को क्यू इंटू ई डैश जेड लिखेंगे। ठीक। अब सपोज करें हम एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। Let electric and magnetic field with respect to S frame is E and B. लेकिन एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा। एस डैश के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में तो वो भी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा। बट द चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी भी एस डैश फ्रेम में आप चार्ज पार्टिकल लियो, एस डैश के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, लेकिन चूंकि एस डैश ही खुद मूव कर रहा है भी वेलोसिटी से, तो एस के रिस्पेक्ट में तो ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा। तो एस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी एक्ट करेगा एंड मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मोशन में है चार्ज पार्टिकल, हैंस बोथ फोर्स एग्जिस्ट, both electric and magnetic, hence both electric and magnetic force will act on charge particle. एस डैश के रिस्पेक्ट में ओनली इलेक्ट्रिक, क्योंकि एस डैश के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा। लेकिन एस के रिस्पेक्ट में मोशन में है चार्ज पार्टिकल, तो दोनों फोर्स लगेगा। इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस, एफ वेक्टर, ये एफ ई प्लस एफ बी, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। ये मैग्नेटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स। एस के रिस्पेक्ट में ई फील्ड माना, बी फील्ड वो
उस इन फील्ड में क्या तीनों कंपोनेंट है कि दुइये गो कंपोनेंट, नहीं पता। जनरल में आप तीनों कंपोनेंट मानिए फील्ड में, इसलिए आप इस फील्ड को आप EXI प्लस EYJ प्लस EZ के तीनों एज्यूम करेंगे। नहीं पता है, अनसर्टेन है सब में तो। प्लस फिर बी फील्ड में भी तीनों कंपोनेंट करना होगा, BXI प्लस BYJ प्लस BZ के। भी वेक्टर में भी तीनों कंपोनेंट, रुको नहीं, भी वेक्टर में तो ओनली एक्स कंपोनेंट, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और यदि इसको 3 डायमेंशनल मान के चलेंगे तब फिर तीनों कंपोनेंट होगा। लेकिन जनरली सारा इक्वेशंस हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग मान के चल रहे हैं एस डैश को, तो भी वेक्टर में ओनली हम लोग आई कैप लगाएंगे, VI। अक्रॉस करेंगे फिर किससे, BXI प्लस BYJ प्लस BZ के। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो F रिजल्टेंट फोर्स, इसको लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फोर्स एक्ट करे तो जो रिजल्टेंट होता है उसको लॉरेंट्ज फोर्स बोला जाता है। ऐसे तो रिजल्टेंट फोर्स, इसको लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं। तो ये Q EXI प्लस CYJ, समझ में आ रहा है मैं सब लिख रहे हैं सो। हाँ सर। सर एक बार हाँ समरी थोड़ा दे दीजिएगा। क्या, हाँ सर। हाँ ये सब तो आदत होगा 12 में इस तरह से फील्ड उल्ड को रिप्रेजेंट करना। EYJ कोई फिजिक्स तो है नहीं यहाँ पर, खाली मैथमेटिकल बात है। अब प्लस ये Q भी I का क्रॉस प्रोडक्ट I से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर I का क्रॉस प्रोडक्ट Q भी तो सबके लिए कॉमन होगा, जिस किसी के भी साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी तो सबके लिए कॉमन होगा। अब I वेक्टर यूनिट वेक्टर I क्रॉस I जीरो, I क्रॉस J K लिखा है, तो यहां BX इंटू के कैप, और फिर आई क्रॉस के माइनस जे होता है, तो ये -BZ इंटू जे कैप। ये क्रॉस प्रोडक्ट किया, यूनिट वेक्टर आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ जीरो, आई क्रॉस आई ये सब जीरो, आई क्रॉस फिर जे किया तो वो के होता है, फिर आई क्रॉस के किया तो वो -J होता है, ये सब किया, ये हुआ। तो अपने चार्ज पार्टिकल पर एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है विथ सर रिस्पेक्ट टू एस। सर हाँ सर वहाँ DY होना चाहिए ना। यहाँ पर, अच्छा हाँ अच्छा, सर। हाँ हाँ हाँ, आई का जे से की BY इंटू जे से किए थे ना, हाँ। BX वाला तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया था। तो इसका एक्स कंपोनेंट वाली बात करें FX, तो ये हो जाएगा QEX हो जाएगा ओनली, इसमें तो आई कैप है ही नहीं, इसमें खाली है कैप। फिर FY इसमें से बात करें तो Q इंटू EY पल EY माइनस VBZ, ये FY व J का कोएफिशिएंट FY होता है ना, यूनिट वेक्टर J कैप का कोएफिशिएंट FY,
तो टोटल जे कैप कितना, यहाँ ई वाई, यहाँ माइनस भी बी जेड, क्यू तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। ना जे का कोएफिशिएंट लिया, ये आई का यस सर। कोएफिशिएंट लिया है एक्स कंपोनेंट के लिए, और जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स लेना है एफ जेड, तो के का कोएफिशिएंट लो, तो के का एक यहां भी है ई जेड, और यहां भी है भी बी वाई है, और पीछे क्यू है, तो क्यू इंटू ई जेड प्लस भी बी वाई। ये एफ एक्स एफ वाई एफ जेड उसमें डालेंगे, पीछे जो निकाल के रखे हैं उसमें डालेंगे। उसका कोई इक्वेशन का नंबरिंग करना है तो कर लीजिए, तो पीछे जो 3 गो इक्वेशन लिया था ये वाला, ये एफ एक्स बराबर क्यू ई डैश एक्स आया था, इसको इसको 1 नाम दे दो, एफ वाई बराबर क्यू ई डैश वाई रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको 2 नाम ले लो, और एफ जेड बराबर क्यू ई डैश जेड रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको 3 नाम ले लो। तो अब यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड की जगह उसमें, तो फ्रॉम 1 एफ एक्स की जगह इतना रख दिया है, तो क्यू ई एक्स बराबर क्यू ई डैश, अब पता चला क्या कि ई एक्स बराबर ई डैश एक्स, वहां पर डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, यहां पर एफ एक्स की जगह डायरेक्ट क्यू ई एक्स नहीं लिख सकते, नहीं पता था, कंफर्म थे उस समय हम लोग, तो वो एफ एक्स ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स है कि कंबाइंड है, और फिर उसमें फ्रॉम 2 एफ वाई की जगह ये डालिए, ये डालो एफ वाई की जगह, तो Q इंटू ई वाई माइनस भी बी जेड लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या है, क्यू ई डैश वाई रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो यहां से ई डैश वाई का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, या ई एक्स का ई वाई का कोई एगो समझे, इसलिए इसको ई डैश वाई वाला बहुत सिंपल है सॉल्व करना, ई डैश वाई बराबर क्यू क्यू कैंसिल हो गया, ऊपर ई वाई माइनस भी बी जेड बाई रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फील्ड का ये, और एक ईजे इक्वेशन नंबर 3 से मिटाते हैं ऊपर, यस सर। एंड फ्रॉम 3 उसमें एफ जेड है, एफ जेड की जगह क्या डालना था, एफ जेड की जगह क्या आया था, ये आया था क्यू कितना भी प्लस, सॉरी कितना ई जेड क्या था, एफ जेड की जगह क्या आया था अभी इधर, ई जेड प्लस ई भी जेड बी प्लस वाई भी बी वाई। वाई, और ये तो है ही इस साइड इतना, क्यू ई डैश जेड बाय रूट स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यहां से ई डैश जेड निकल रहा है, और ये इक्वेशन खुद बता रहा है, आप लोग को बता रहे हैं इसका स्पेशल के केस को, ई जेड प्लस भी बी वाई बाई रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो 3 गो ट्रांसफॉर्मेशन ई एक्स ई वाई एंड ई डैश एक्स ई डैश वाई ई डैश जेड के लिए, ई डैश एक्स में तो ई एक्स के बराबर हुआ,
यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो, कोई एक फ्रेम में ओनली कोई एक ही फील्ड मानो, मान लो एस डैश फ्रेम में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, एस डैश फ्रेम में यदि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई एस डैश फ्रेम में यदि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश एक्स, लेकिन एस डैश फ्रेम में यहां से देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है, जो एस फ्रेम के मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइंड है, ये अटैच्ड है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। ये इक्वेशन खुद बता रहा है, कोई एक रिफरेंस फ्रेम में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों होगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन किया हम लोग चार्ज पार्टिकल को एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में मान के, और पहले ही से उस फ्रेम में हम लोग फील्ड का एग्जिस्टेंस माना, लेकिन ऐसा है कि पहले से कोई फील्ड नहीं है, सिंपली वो चार्ज पार्टिकल एस डैश फ्रेम में है। और एस फ्रेम से देखोगे तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आता है एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। एस डैश के रिस्पेक्ट में कोई फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओनली, पहले से कोई फील्ड एस डैश में हम नहीं मान रहे, कोई फील्ड नहीं पहले से, सिंपली एक चार्ज पार्टिकल रखा, वो चार्ज तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जब, मतलब आप इसको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हम टॉपिक का नहीं बना रहे हैं, आपका क्वेश्चंस ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो स्पेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी। बात वही हुआ, अरे एस डैश फ्रेम में रख देना यानी वो मोशन में है, और एस फ्रेम से ऑब्जर्व करना, यदि रिलेटिविटी के टर्म्स में बात करें तो। नहीं तो 12 लेवल में बात करना है तो बोलो फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। क्या रिलेटिविटी के टर्म्स में बात करना है तो बोलते हैं कि वो चार्ज एस डैश में है, एस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये रिलेटिविटी के टर्म्स में बात हुआ। लेकिन तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं ना।